हेलो। हाँ हेलो। आप बोले थे कि 2 घंटा के बाद बात करेंगे। हाँ जी, बोलिए बोलिए। बात ऐसा है कि आप इस तरह का जैसे मतलब समाज में मतलब फिक्शन पैदा कर रहे हैं कि मतलब किसी को जात के बारे में पूछते हैं कि जब संविधान में लिखा हुआ है कि जाति व्यवस्था के बारे में किसी को नहीं बोलना है किसी दूसरे पर, जब हम आपके बारे में नहीं बोल पा रहे हैं अभी संविधान के चलते कि चमार को चमार नहीं कह पा रहे हैं, मतलब किसी को मतलब किसी को कह नहीं पा रहे, तो आप किसी को क्यों कह रहे हैं कि ये क्षुद्र है, तो ये क्षत्रिय है, तो ये ब्राह्मण है। हम लोग का भी तो कोई अधिकार है कि हम लोग को भी जो सो बोला जाए। इस तरह क्यों बोला जा रहा है मेरे साथ। आप कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं, मिश्रा जी बोल रहे हैं, संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और हम कौन बोल रहे हैं? आप प्रकाश बोल रहे हैं। अब क्या अच्छा, प्रकाश है। हम्म। तो प्रकाश जी कौन है? यही तो हम बता रहे हैं कि प्रकाश जी कौन है क्या है। ये तो आप अपना के बारे में बताइए, आप क्या है नहीं है, हम क्या जानते हैं। आप कौन समाज से हैं? हम समाज से हैं, ब्राह्मण समाज से हैं। ब्राह्मण मेरा जो तो है, मेरा बाप ब्राह्मण है, मेरे दादा ब्राह्मण थे, मेरे परदादा ब्राह्मण थे। हम लोग तो ब्राह्मण जाति से आते हैं। अच्छा, पैदाइशी ब्राह्मण हो। हाँ, पैदाइशी ब्राह्मण है। अच्छा अच्छा, तो संविधान ने आपको ये अधिकार दिया है कि आप पैदाइशी ब्राह्मण बन जाओ। संविधान क्या है, संविधान क्या है, उन्हें तो बता रहे संविधान है क्या। संविधान तो अब आया है, मान लीजिए 1947 के बाद आया, लेकिन हम्म। उसके पहले तो सब मतलब मानव जाति पहले से था इस धरती पर। अच्छा, कौन सी मानव जाति थी जिसमें कि तालाब से कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते हैं लेकिन इंसान पानी नहीं पी सकता? वो वाली इंसानियत, वो वाली मानव जाति? ऐसा कोई बात नहीं। मान लीजिए कि आप जिस बात को बोलना चाह रहे हैं, हम समझ रहे हैं बात को कि पहले जो है सो ब्राह्मण लोग या क्षत्रिय लोग मतलब क्षुद्र जाति या जो या चमार जाति या जो भी आप लोग उसको वर्ण बना के बनाइए, वो आदमी को पानी नहीं पीने देता, यही कहना नाम आपका है और आपका क्या कहना है? ना। मतलब आपका यही कहना नाम है, बताइए, हमको बताइएगा तब ना हम उसका जवाब जी देंगे। जी जी, बताइए। अगर ये बात था, मान लीजिए कि हम कुआं खोदे अपने के लिए। हम्म। कुआं खोदने वाला तो आप मतलब ठीक है, आप ही लोग से खुदवाते थे, मतलब जो भी मजदूर वर्ग का होता तो उससे खुदवाते थे। तो मैं जी। मजदूरी देकर उससे कुआं खुदवाता था, तो पानी पीने का अधिकार मेरा ही ना था कि आपका अधिकार था। आप पैसा ले रहे हैं उसके बदले में, आज मजदूरी कर रहे हैं, तो उस पर आपका अधिकार कैसे हो गया। अच्छा। हाँ बताइए, आप मेरे जवाब को आप जवाब दीजिए, ये कोई। जी जी जी, आपका आपके सवाल तो बहुत बड़ा है और आपके सवाल का जवाब तो बहुत जरूरी देना चाहिए। हाँ ये बोलो। बताइए, जो ब्राह्मण पैसा या मजदूरी देकर कुआं खुदवाता था, हाँ उसके पास पैसा आने का सोर्स क्या था? हाँ, और अब पैसा नहीं। कहाँ से आता था उसके पास? अच्छा, इसके बाद में बताते हैं, इसके बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुआं जब मेरे लिए खोदता था, तो वो खोदने के लिए वो अपने लिए भी तो कुआं खोद सकता था पीने के लिए पानी। नहीं, उसके पास तो वो पैसा है नहीं ना, कुआं खोदने के लिए मजदूरी नहीं है ना। अरे तो काम करता था, मजदूरी तो करता था ना, वो जो हमारे यहाँ जो करने आता था काम, जैसे आज भी करता है, आज भाई, ऐसा बात। आपके यहाँ पर 10 घंटे अगर मजदूरी करेगा तो उसको हाँ, पैसा मिलेगा और उस पैसे से वो खाना खाएगा। आज भी कर लेकिन रहा वो है। अगर अपने ही काम में वो 10 घंटे लगाएगा तो खाएगा कहाँ से? हाँ ये बात आप बात, तो वो मेरे यहाँ करता था, यही बात है, खाने के लिए मेरे यहाँ करता था काम। अब रह गया कि आप मेरे बारे में पूछना चाह रहे हैं कि आपके पास पैसा कहाँ से आता है, यही ना बात था। हम्म। हाँ, तो इसके लिए तो पहले जो तो धरती पर जो तो अनाज पानी नहीं था, कंदमूल खाता था कोई, मांसाहारी था कोई, जो तो मतलब शाकाहारी था। इस तरह ब्राह्मण से ब्राह्मण कौन थे? मांसाहारी थे, शाकाहारी थे? शाकाहारी थे। हैं जी? शाकाहारी। कौन सा ग्रंथ कहता है? कौन सा ग्रंथ नहीं कहता है, मान के चलिए, देखिए मनुष्य पर केवल लेके नहीं चलिए, धरती पर बहुत से जीव जंतु हैं। रामायण अब ले लें? हर जीव जंतु के बारे में समझिए कि कोई मांसाहारी है, कोई जैसे, इसी तरह से मनुष्य भी था, जंगल था पूरा, धरती तो यह जानता है कि धरती पूरा जंगल से ढका हुआ था। उसमें कुछ ऐसे भी आदमी थे जो आदमी आदमी को मार के खाता था, जानवर की भोजन करता था। कोई ऐसा भी था कि कंदमूल को खा के जो तो अपना जीवन यापन करता था। इस यानी आप तरह मानते हैं ना कि सारे ब्राह्मण पहले मांस खाते थे? ब्राह्मण की बात हम कहाँ कर रहे हैं। तो आप ही तो कह रहे हो कि पहले कोई मांस खाता था, कंदमूल खाता था, अरे तरह तरह के समय में तरह तरह की खाना हुआ। मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए। कहने का मतलब कि जंगल में रहने वाले, जैसे आज बंदर जाति आदमी कहता है, बंदर जाति में भी तो हर एक कोई बनमानुस है, तो कोई गोरिल्ला है, तो कोई जो है सो चिंपैंजी है, तो सब कोई जो है सो शाकाहारी है, तो कोई मांसाहारी है। बंदर में भी प्रजाति होता है, उस तरह मनुष्य में भी प्रजाति था, जो कोई मांसाहारी था, कोई शाकाहारी था। अब उसके बाद कहने का मतलब है कि मिश्रा आप जी, आपका मूल प्रश्न क्या है, उस तरफ आ जाइए।
मूल प्रश्न है कि आज संविधान बना, संविधान के हिसाब से हर मनुष्य अपने अपने व्यवहार को बदल रहा है। आप उस पर विचार रख के और समाज में ऐसी उत्पन्न मतलब कर रहे हैं कि लग रहा है कि अब हम आपका दुश्मन बन जाए और आप हम मेरे दुश्मन बन जाए, और इस तरह करके राजनीति का जो है एक ढोंग कर अब अम्बेडकर। मुझे एक बात बताइए आप मिश्रा जी, हाँ बोलिए। संविधान ने जो है समानता का अधिकार दिया। सुनिए ना, हाँ सुनिए पहले मेरी बात। बोलिए। हाँ संविधान में समानता का अधिकार लिखने की जरूरत क्या पड़ी, ये बताइए। यानी कि इस देश में कुछ लोग ऐसे थे जो असमानता का व्यवहार करते थे, इसलिए लिखना पड़ा ना। अच्छा आप सुन लीजिए पहले बताइए आप मुझे, हाँ, जो सामाजिक समानता की जो बात कहता है संविधान, आर्टिकल 15, उसकी क्या जरूरत पड़ी आर्टिकल 15 को भारत के संविधान में होने की, ये बताइए मुझे। आर्टिकल 14 की समझ में आती है कि वो सबके साथ समान कानूनी व्यवहार की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 15 के होने का क्या कारण है? आप वकील है, आपसे हम बात वो वकील वाला बात नहीं कर पाते। कहने का मतलब है जो आप बता रहे हैं कि अम्बेडकर का संविधान ये वो लिखा, हम अगर मिश्रा जी मैं वकील हूँ और आप मुझसे बात नहीं कर पाते हैं, तो फिर उन लोगों को बात करने के लिए कहिए जो बात कर पाएंगे। नहीं, हम सामाजिक व्यवहार से बात करेंगे। हम आप समझ नहीं पाएंगे ना, फिर क्या फायदा उस चीज का। आपको सिर्फ जो बात रटी हुई है वही समझ में आएगी। आपको लगता है कि हम लोग जो है सामाजिक विषमता फैला रहे हैं। हाँ, अगर हम सामाजिक विषमता फैला रहे हैं तो हम लोग अपराधी होने चाहिए। नहीं पहले सुनिए ना, संविधान बना, ठीक है, संविधान बनाया गया समाज को चलाने के लिए। संविधान तो समाज चलाने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, समाज को चलाने के लिए बनाया गया है। अब मान लीजिए कि कह दिया, उसमें लिख दिया है, मतलब अम्बेडकर जी अपने हिसाब से मतलब। अच्छा, अम्बेडकर जी ने अपने हिसाब से लिख लिया? नहीं, अम्बेडकर अपने हिसाब से, उसमें तो अपने तरफ से लगाया है ना कि गरीबों का जो। अच्छा, वहाँ पर संविधान सभा में जिन लोगों ने उसको पारित किया, कोई ब्राह्मण नहीं थे उसमें जो है? ब्राह्मण था ना। तो उन्होंने उसको सुना नहीं शब्द को, जो है कि वो जो है आर्टिकल 14 है, 15 है, फिर 16 है। समझिए, इतना भी ज्ञान है। संविधान केवल अम्बेडकर का लिखा हुआ नहीं है, संविधान राजेंद्र प्रसाद भी जो किए थे, लेकिन उसमें जो। अब आप ये बात मत कहिए कि किसी और ने भी लिखा है, हमारा फिर जो है इसमें दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि ये संविधान सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, और ये सब जो है आप लोग खुद मंच के माध्यम से लाते हो। आपके कहने से केवल हम बात मान लेंगे ऐसा? देश का प्रधानमंत्री जब भी शपथ लेता है, जब भी संसद में पैर रखता है, वो हमेशा बोलता है, कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, वो तो कैसे जैसे कहा जाता है कि अंधरा में कान राजा, आज के हिसाब से जो कहा गया उस समय। आप जाके उस राजा के आंख फोड़िए, उसके कान काटिए, ठीक है ना, उसकी जीभ काटिए। नहीं, केवल सुनने का भी साहस रखिए आप, ये भी बात है, खाली बोलने की साहस नहीं रखिए, सुनने की। अब आंध्रा में कान राजा कहने का अर्थ भी समझिए कि उस समय पढ़ाई बहुत कम था, उसमें अगर एक आदमी पढ़ लिया तो उसकी मानता हम लोग दिए कि नहीं भाई पढ़े हुए आदमी है, इसको जो तो मानता दिया। अब इसका मतलब उसको नहीं है कि उसको इतना बढ़ा दिया जाए कि आज का आदमी समूचा मूर्ख है, आज कोई नहीं पढ़ा हुआ है, आदमी है। अच्छा मिश्रा जी, ये बताइए कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मुकाबले, हाँ, या उनके आसपास भी, हाँ, उनके टाइम में कोई भारत पढ़ा लिखा था? वही तो बात कर रहा है कि आंध्रा में कहाँ वाले उस समय मान लीजिए। अरे मेरी बात तो बताइए मुझे, कोई था क्या? जितने सारे ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण बहुत विद्वान माने जाते थे, वेदों के पारंगत माने जाते थे, उनमें से कोई नहीं था इतना पढ़ा लिखा जो बाबा साहेब को चैलेंज कर पाता? तो क्या जो है तो अम्बेडकर जो है वेद का पढ़ाई पढ़ ले गए थे। अच्छा ये बताइए, एशिया में कोई उनके बराबर पढ़ा लिखा था उस टाइम? क्या पढ़ने गए थे? वेद का पढ़ाई पढ़े हैं। अच्छा तो ये बताइए कि आज की डेट में कोई ऐसा पढ़ा लिखा है बाबा साहब के बराबर, या उनके आसपास भी? उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है आज, तो उससे ज्यादा आप ही अपना को लगा रहे हो। तो उस व्यक्ति को लाइए ना सामने कि कौन ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति है उनके बराबर या उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो कोई व्यक्ति। वो आप बता रहे हैं, आप ही तो लग रहा है कि आप उससे ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, क्योंकि अच्छा 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 अच्छा। हाँ, मैं देखिए, अगर मुझे आप ऐसा गौरव प्रदान करेंगे तो फिर आपकी मुसीबत आ जाएगी। मुसीबत नहीं है, कहीं फिर मैं संविधान लिख दूं, फिर आप जो है फिर उसको रोते पीटते फिर क्या शुद्ध ने फिर संविधान लिख दिया, क्या थे? फिर समस्या पैदा हो जाएगी कि फिर से एक शुद्ध ने संविधान लिख दिया। सुन लीजिए, जो भी होगा, जिसे कहने का मतलब संविधान की बात है, संविधान जो तो देश चलाने के लिए बनाया गया। अब इसको इतना मत ढो लीजिए कि ये जो तो सबको जो तो तर कर दे, वेद को खत्म कर दे, हमारी संस्कृति को खत्म कर दे, हमारे देश की जो तो मानवता को खत्म कर दे, एक दूसरे का दुश्मन बन के जो तो धरती पर चले। मानवता का दुश्मन अगर मानवता की दुहाई दे
हाँ। तो वो मैं उसको क्या उपमा दूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। ऐसा नहीं करेगा, ये तो बात है कि तुम रटे रटाए हुए पढ़ाई पढ़ते हो, तुम तो रटे रटे पढ़ाई पढ़, तुम तो किताब का लिखा हुआ। ब्राह्मण की बात करते हो, ब्राह्मण कोई पढ़ाई नहीं पढ़ाता, अगर पढ़ाई पढ़ उस समय जब मतलब भारत के संविधान ने किसी ब्राह्मण को पैदा होने का अधिकार नहीं दिया। सुनिए ना, हर एक व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ इंसान पैदा होने का अधिकार दिया है। आर्यभट्ट और अगर कोई व्यक्ति इस भारत में ब्राह्मण पैदा होगा तो उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस बात को समझ लीजिए मिश्रा जी। सुनिए ना, सुनिए आप। चलो अब अगली बार बात करेंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, आपको पता है। तो मैंने थोड़ा सा और सुन लीजिए। जी सुना दीजिए, चलिए थोड़े सर सुन लेंगे, कोई बात नहीं। आर्यभट्ट, अंबेडकर के पहले आर्यभट्ट का हुआ था। जीरो सबसे कहते हैं कि ज्यादा पढ़ने वाला आदमी है, तो आर्यभट्ट जो है तो जीरो का निर्माण किया। ये सही निर्माण किया उन्होंने जीरो का। उनको पता था कि ब्राह्मण जीरो हैं, इसीलिए उन्होंने जीरो निर्माण किया था। ब्राह्मण जीरो है जो भी, लेकिन निर्माण क्या है, जीरो से समूचा दुनिया जीरो से बना हुआ है, न कि जो 1 2 3 4 5 से बना हुआ है, जीरो से बना हुआ है। तो जब जीरो से हम जो मनुष्य जो संख्या दे दिया आर्यभट्ट, तो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा आप क्यों कहते हैं कि अम्बेडकर ज्यादा पढ़ा लिखा है? अच्छा, आर्यभट्ट जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्यादा पढ़े लिखे थे? वेद पुराण की बात छोड़िए, वेद पुराण का तो आप लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो समझते हैं, लेकिन जो आप नहीं सुनना चाहते हैं उसके बाद भी आपने नागार्जुन का नाम सुना है? नागार्जुन? हाँ, नागार्जुन का नाम सुना है ना। कौन है वो? एक तो वैसे तो नागार्जुन का नाम तो लेखक के नाम से सुनने हैं। कौन है नागार्जुन? देखिए, हम ज्यादा नहीं जानते हैं, लेखक तो सुनते तो उनका जैसे लिखा हुआ जैसे हम लोग किताब में पढ़ते थे जैसे कहानी। देखिए, पहली दूसरी शताब्दी की बात है। हाँ। और नागार्जुन जैसे आर्यभट्ट है ना, हाँ। वैसे ही नागार्जुन भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, भारत के ही थे। हाँ। और उन्होंने रसायन शास्त्र में बहुत सारे मतलब जो है आविष्कार किए, हाँ। जिनको कि पढ़ाया जाता है इस देश के लोगों को। अच्छा, ठीक। और वे जो है ब्राह्मण थे वो। हाँ। और उन्होंने पूरे वेद शास्त्र वगैरह सबका अध्ययन किया था। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का भी अध्ययन किया। अच्छा। और उन्होंने ऐसा पाया कि ये वेद शास्त्र वगैरह सब झूठे हैं, मक्कार हैं। अच्छा, ये तो सुन लीजिए पहले। तो उन्होंने जो है उस वेद शास्त्र और ब्राह्मण धर्म को छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध बन गए। पता है आपको? अच्छा, नहीं पता, नहीं बता दिया। अब तो अब आप एक काम कीजिए, मैंने कोई आपको ये तो नहीं कहा कि आज ही बात होगी, अगली बार बात नहीं होगी, अगली बार भी बात करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, अगर एक ही बार में बात करोगे तो आपके पास बहुत सारा ज्ञान जो है ना वो एकदम से निकल नहीं पाएगा। अच्छा, तो धीरे धीरे उस ज्ञान को निकालेंगे। अब अगली बार बात करेंगे। अब जब तक जो है आप थोड़ा सा नागार्जुन के बारे में पढ़ के आइएगा। अच्छा, मैं बुद्ध के बारे में बताना चाह रहे थे, बुद्ध के बारे में बताना चाह रहे थे। अब अगली बार बात करेंगे ना, एक टॉपिक पे आज बात हो गई, ये ठीक है, संविधान में बात कर ली थोड़ी बहुत, आपने जब पूरी बात तो हुई नहीं है खैर, फिर भी, लेकिन अगली बार बात करेंगे अब। ठीक है। ठीक है, क्या नाम बताया था आपने? संजय कुमार मिश्रा। जी जी, संजय कुमार जी। अगली बार बात करें, ठीक है जी। जय भीम। जस मनुवादी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।